अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और बहुत बड़ा दिन, और जिसमें एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जमानत के लिए, बुरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, और दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है वो है पंजाब और केपी के इलेक्शन। उस हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान साहब जब अदालत पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त उनके साथ वहां पे क्या वाकया पेश आया और किस तरह से उनके ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश की गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पंजाब और केपी के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उसमें बड़े अहम नुकात सामने आए हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही वैलिड नुकात है और सबसे पहले इसका जवाब मिलना चाहिए। उसके बाद फिर आगे जो प्रोसेस है वो बढ़ना चाहिए और मजीद समाअत होनी चाहिए। तो इसके लिए आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो डायरेक्शन जारी कर दी हैं, तमाम फ्री कैन को नोटिस कर दी हैं और उनसे जवाब तलब किया है। नुक्ता नंबर 1 इसमें ये उन्होंने उठाया है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो खुद से डेट दे दे किसी भी इलेक्शन की, क्योंकि इससे पहले अगर आप इसके साथ साथ ये देखें कि इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ रहा है, इस हवाले से भी अदालत में बात हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस पे बात की कि इलेक्शन कमीशन तो खुद कहता रहा है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हम किसी किस्म का इलेक्शन की तारीख किसी किस्म की दे ही नहीं सकते, ये हमारी सवाबदीद ही नहीं है। तो अब कैसे इलेक्शन कमीशन ने ये इख्तियार इस्तेमाल किया और इस पे तारीख को दिया, दोबारा से तारीख दी इलेक्शन की? तो ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन था। इसके साथ साथ दूसरा जो इंतहाई अहम क्वेश्चन था वो ये था कि क्या सदर मुमलिकत की जानिब से जो तारीख दी गई है इलेक्शंस के हवाले से, उसको इलेक्शन कमीशन तब्दील कर सकता है? ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन और जो सबसे अहम क्वेश्चन था वो ये था कि क्या जो इलेक्शन है वो आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर बात हुई, और क्या इसमें ताखीर हो सकती है? फिर 254 जो पाकिस्तान का आर्टिकल है इनका, उसके हवाले से भी बात हुई, लेकिन वो मौजू एक साइड पे जरा लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ बात इतनी हुई कि जो 90 रोज का टाइम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है अगर बढ़ना चाहे। तो इस पे जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस वक्त भी इलेक्शन आगे बढ़े थे, लेकिन उसमें कौमी सेंसिस था, मतलब कौमी तौर पे, कौमी सतह पे इस बात पे इत्तेफाक हुआ था कि इलेक्शन को 40 रोज के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, और इसमें किसी किस्म की कोई पार्टी जो है वो अदालत में नहीं गई थी ये वाला मामला लेके, क्योंकि सेंसस मौजूद था। और दूसरी तरफ जो 1988 में इंतखाबात आगे बढ़े थे वो किस तरह से बढ़े थे, ये भी जो है वो एक मामला सामने आया। तो ये तमाम तर वो चीजें थी जिसकी वजह से आज जो है वो बड़े वैलिड क्वेश्चन, और जो एक और क्वेश्चन था वो ये उठाया गया कि जनाब आप ये बताएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आप अपनी कमिटमेंट्स दें और तमाम फ्री कैन जो हैं वो इस हवाले से अदालत को आगाह करें और कल तहरीरी तौर पे इस हवाले से यकीन दहानी करवाई जाए। और फ्री एंड फेयर जो मामला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप ये देखें कि एक तरफ इलेक्शंस का माहौल जो है वो नहीं बन पा रहा। उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी है और जो मकबूल लीडर है इमरान खान साहब, उनके ऊपर जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ दकड़ हो रही है, रात को लोगों की जो दीवारें हैं वो फिलांगी जा रही हैं, लोगों के घर में टाप के जो है वो पकड़ा जा रहा है कारकुनान को। तो ये किस तरह से साफ एंड शफाफ इलेक्शन का जो माहौल है वो बनेगा? तो इस हवाले से भी जो एक तमाम पार्टियों को ये हक हासिल है, पाकिस्तान के आईन ने ये दिया है कि वो किस तरह से अपनी कैंपेन को कर सकते हैं, और तमाम पार्टियों को इस हवाले से अपना मौकिफ और अपनी कैंपेन करने का जो पाकिस्तान के आईन ने हक दिया है उस हक को
क्या प्रॉपर तरीके से वो हकूक तमाम पार्टियों को हासिल है, ये भी आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे क्वेश्चन रेज किया। तो अब जो समाअत है वो कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है और देखते हैं कल इस पे मजीद जो है वो समाअत होगी और पेशरफ्त होगी, वो भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की 7 मुकदमात थे जो दहशतगर्दी के, और ये ऐसे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं कि इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से नहीं उतरते लेकिन उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाते हैं। तो ये भी पाकिस्तान की नज़ीर में अनोखे दहशतगर्दी के वाकयात हैं कि गाड़ी में बैठे हुए शख्स के और दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए, और बहुत से तो ऐसे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं जहां पे इमरान खान साहब मौजूद ही नहीं है और FIR जो है उसमें दहशतगर्दी में इमरान खान साहब का नाम है। और इस हवाले से ये इमरान खान साहब की इमाम पे किया गया है ये वाली जो FIRs है, ये भी पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर पे इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, और ये तमाम तर वो चीजें और तमाम तर वो इंतकामी कार्रवाइयां बज़ाहिर नजर आती हैं कि गाड़ी में बैठा हुआ शख्स दहशतगर्दी का मुर्तकिब कैसे हो सकता है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है इमरान खान साहब की 7 मुकदमात में, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये पूछा कि आपने इमरान खान साहब से जो सिक्योरिटी वापस ली है ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि जो वफाकी गवर्नमेंट है उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनके रिमार्क्स हैं, और उन्होंने इस हवाले से वफाकी हुकूमत को नोटिस भी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया है, और ये कहा है कि जब तक इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का मसला हल नहीं होता समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होगी, क्योंकि उन्होंने ये तस्लीम किया और अपने रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान साहब पे पहले दहशतगर्दी का हमला हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब को सिक्योरिटी ना देना, ये वफाकी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा और एहसन इकदाम नहीं किया, क्योंकि बहरहाल उनके ऊपर जो है वो दोबारा से हमले का खदशा है और वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं मुसलसल। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि हमारा वजूद खतरे में है और या हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बयान के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और दूसरी तरफ मीडिया के कुछ लोगों ने इमरान खान साहब से पूछा कि राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं, उसके जवाब में इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों रहें, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह ये समझते हैं कि दोनों में से एक ने रहना है तो फिर राना सनाउल्लाह नहीं रहेंगे। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल है। उसके साथ साथ जी IMF जो है उसमें मामला जो है वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, और इसहाक डार साहब जो हैं वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। इससे पहले जो डार साहब की बढ़के थी वो देखें, और अब जो उनका प्रैक्टिकल काम है वो भी कौम के सामने है, और किस तरह से उनको पे दर पे नाकामी का सामना है। सवाए चीन के किसी ने तहरीरी तौर पे अभी तक जो है वो यकीन दहानी नहीं करवाई पैसों के हवाले से, डॉलर्स के हवाले से, जिसको IMF ने कहा हुआ है कि तहरीरी तौर पे आप जो लोन है उस हवाले से IMF को मुतमईन करें। तो ये डार साहब की जो बढ़के हैं वो अब बज़ाहिर ठुस होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इतनी डले और इतनी जो एक तवालत मामला सारा पकड़ता जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम नुकसान में है, पाकिस्तानी कौम मुआशी बदहाली का शिकार है, बेरोजगारी और जो महंगाई का लेवल है वो आसमान को छू रहा है, और देखते हैं कि क्या ये मामला किस लेवल तक जाता है और कब तक इस हवाले से पेशरफ्त होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।